श्री बाबा सीताराम जी महाराज व माता सरस्वती के आशीर्वाद से फिर से प्रस्तुत करते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। सर्वप्रथम गुरु वंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। सब पृथ्वी कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा, गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाँव। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय सुमन की माल, अवगुण मेरे माफ करो मेरे सतगुरु दीन दयाल। वृषभ राशि के अंदर इस मार्च माह में कारोबार ऊंचा रहने वाला है, लेकिन फिर भी मेहनत के बाद भी आमदनी थोड़ी कम रहेगी। कारोबार में सुधार करने में आपका धन व समय दोनों निवेश होंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आत्मविश्वास के बूते स्थितियां अपने आप आपको अनुकूल करने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। पूर्व नियोजित कार्य का निपटारा करने का समय है। इस समय व्यर्थ का समय आप खराब ना करें। आपको समय आपके पास में थोड़ा है, इसलिए आप व्यर्थ में खराब ना करें अपने समय को। इस माह में थोड़ा समय आप परिवार के साथ भी बड़े आनंद में रहेंगे, अर्थात रोमांस का मूड रहेगा आपका। आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहने वाला है आपका। 16 तारीख तक आपके जो व्यवसायिक क्षेत्र हैं उसमें अनेक उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, लेकिन 17 तारीख से शुक्र जो है आपके उच्च स्थान में होने से आपकी जो योजनाएं हैं, जो सोची समझी हुई योजनाएं हैं, उसमें आंशिक सफलता प्राप्त होती हुई दिखेगी, अर्थात धन लाभ व उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यवसायिक व्यस्तताएं आपकी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि में उच्च स्थान में होने पर आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अर्थात आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा शुक्र के उच्च स्थान में होने के कारण। वृषभ राशि में मंगल राहु के साथ होने से वैवाहिक जीवन में एक आपके लिए सावधानी है। जो वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ राशि में मंगल में राहु साथ होने से आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में आपस में क्लेश होने का योग दिख रहा है। अतः आपको सतर्क रहना है, शांति से काम बनाना है दोनों को, और लड़ाई झगड़ा ना करें तो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यदि पत्नी आपकी रोगग्रस्त है तो उसको तुरंत उपचार के लिए लेके जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जीवन पर्यंत बेहतर रहेगा। एक छोटे से आपको हम उपाय भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कहानी बताते हैं। कहानी केवल जीवन का उद्देश्य सिखाने के लिए बताई जा रही है। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो थे एक साथ में यात्रा पर निकले। यात्रा पर निकलते निकलते वो एकांतवास में नदी के किनारे रह गए। प्रभु लीला देख रहे थे और प्रभु को आराम से नींद आ गई। माता लक्ष्मी ने देखा कि एक व्यसन करने वाला व्यक्ति जो था वो रास्ते में जा रहा था, चिल्ला रहा था, शब्द कह रहा था, और चिल्लाते चिल्लाते उसने अपनी ठोकर जमीन के अंदर मारी। वहां पर कोई सामान पड़ा था पत्थर जैसा, उसके अंदर 3-4 बार ठोकर मारने के बाद उसको कुछ लगा कि उसके अंदर कुछ है। देखा तो एक छोटी सी पोटली थी। पोटली हीरे जवाहरातों से भरी थी। वो उसे देखने के बाद देता हुआ कूदता हुआ चला गया। माता लक्ष्मी उस बात को देख रही थी। भगवान नारायण हमारे बड़े ही निद्रा में आंखें बंद किए हुए वो सब चीजें देख रहे थे। थोड़ी देर के पश्चात एक राहगीर वहां से निकला। चलते चलते उसको एक कांटा लगा, उसको एक सूल लगा। उसने देखा, हे प्रभु, उस कांटे को निकाला और उसको एक तरफ रख दिया। हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, जैसे रखोगे मैं वैसा रहूंगा। अब लक्ष्मी जी पे रुका नहीं गया। उन्होंने भगवान नारायण को, लक्ष्मीपति नारायण को उठाया। उसने कहा, प्रभु ये कौन सी माया है? जो व्यसन कर रहा था, जो अपशब्द कह रहा था, उसको आपने एक सोने से भरी हुई हीरे जवाहरातों से भरी पोटली दे दी, और एक वो व्यक्ति जिसने कहा कि हे प्रभु तेरी जैसी इच्छा उसमें मैं रहूं, खुश रहूं, उसको सूल चुभने के बाद भी ऐसा क्या है? भगवान नारायण ने बताया कि जो व्यक्ति व्यसन करा किए हुए था, जिसको सोने से भरी हुई पोटली मिली है, उसने पूर्व जन्म में इतने सत्कर्म किए थे कि उसको पूरा राजपाट ऐशो आराम मिला था। लेकिन इस जन्म में उसने इतने खराब कर्म किए हैं जिसके कारण केवल वो एक सोने की पोटली में सीमित रह गया और उसी के अंदर प्रसन्नचित होकर चला गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिसने कहा कि हे प्रभु तू तेरी जैसी इच्छा, वो बहुत ही पापी और दुष्कर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसने इस जन्म में इतने सत्कर्म किए हैं, पूर्व जन्म के हिसाब से उसको इस जन्म में सूली पर चढ़ना था, लेकिन उसने इतने सत्कर्म किए हैं कि सूली से सूल चुभने के बाद ही उसके कष्ट खत्म हो गए। तो इसलिए कहा जाता है सत्कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
सत्कर्म की पूंजी एकत्रित करते रहेंगे तो स्वर्ग में वो रुपए आपके बेहतर चलेंगे। अभी हम आपको बताते हैं आपको वृषभ राशि के जातकों को क्या करना है। मंगलवार का आपको व्रत रखना है, लाल रंग के वस्त्र पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते रहें और प्रभु को स्मरण करते रहें, तरक्की आपकी स्वतः ही होती चली जाएगी। शीघ्र ही मिलते हैं आपको नई राशि में नई जानकारियों के साथ। आपको बता दें पिछली राशि में जो वृषभ राशि के जातकों को हमने जो चीजें बताई थी, बहुत सारे जातकों और जातिकाओं के हमारे पास सूचनाएं आई हैं कि उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो उन्होंने साझा की हैं। जो राशियों के अंदर बताई गई थी वो काफी हद तक उनके जीवन में घटी हैं। बने रहिए हमारे चैनल YouTube पर हमारे साथ। शीघ्र मिलते हैं आपको नई राशि के साथ। जय श्री राम।